प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके चैनल जीरो टू हीरो क्लासेज पे। आज क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 हम आपको बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्या है 1/3 और 1/2 के बीच दो परिमेय संख्या लिखें, ठीक है ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। परिमेय संख्या निकालने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। एक तरीका आपको बता रहे हैं, जैसे अगर एक संख्या कहे निकालने के लिए, दो परिमेय संख्या कह रहा है, तो पहली परिमेय संख्या अगर कहे निकालने के लिए पहली परिमेय संख्या, तो इसका क्या फार्मूला होता है, a+b/2, यानी a मतलब 1/3, b मतलब 1/2, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। तो देखिए a का मान कितना है 1/3, b का मान कितना है 1/2, दोनों को जोड़कर क्या किए हम 2 से भाग दे देंगे। अब देखिए ऊपर वाला का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, 3 का पहाड़ा में 6 2 बार में, तो 2 में 1 से गुना करेंगे 1 आएगा। फिर 2 से भाग दीजिए 6 को 3 बार में, तो 3 इकाई 3 आ गया। नीचे में कितना है 2, ऊपर देखिए 3 और 2 कितना होगा 5/6 हो गया, और नीचे में ये 2 है तो 2 तो नीचे होगा ही। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा 5/12। ये आपका एक परिमेय संख्या हुआ, ठीक है। अब देखेंगे इसी के बीच अब दूसरी परिमेय संख्या, तो देखिए दूसरी परिमेय संख्या, तो इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं कि जो संख्या मेरा ये प्राप्त हुआ 5/12, तो 5/12 को हम क्या करेंगे, फिर पहले वाली संख्या में जोड़ेंगे। यानी जो संख्या प्राप्त होती है 5/12, फिर पहली वाली संख्या है 1/3, इसको भी जोड़कर 2 से भाग देंगे। यानी जो संख्या नया आता है उसमें ये पहले वाले को जोड़कर फिर 2 से भाग देंगे, ये दूसरी परिमेय संख्या निकलेगा। तो ऊपर का एलसीएम कितना आएगा 12, 12 से 12 कट गया 5 होगा, 3 के पहाड़ा में 12 4 बार में, तो 4 इकाई 4, और नीचे में कितना है 2, ठीक है। 5 और 4 कितना होगा 9/12, ये 2 नीचे है तो 2 नीचे हो गया। अब देखिए क्या होगा 9 इसको काट सकते हैं आप, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, तो ऊपर में कितना बचेगा 3 बचेगा, और 4 दूना 8, यानी 3/8 आपका ये दो परिमेय संख्या आपका प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। अब फिर देखते हैं इसी तरह 22, इसका तरीका बहुत है। ऊपर नीचे हर को बराबर करके भी बना सकते हैं, इसका एलसीएम दोनों बराबर करेंगे, फिर ऊपर नीचे 10 से गुना करके भी बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको ये तरीका बताए हैं आसान तरीका, ये फार्मूला बेसिस पे है। दोनों को जोड़ देंगे 2 से भाग दे देंगे, फिर जो संख्या प्राप्त होती है परिमेय संख्या, उसमें फिर ये पहली वाली संख्या को जोड़कर फिर हम 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो अब 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है 22 नंबर, 0 और 0.1 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन है। देखिए 0 को हम क्या लिख सकते हैं 0.00 लिख सकते हैं। अब फिर देखिए ये 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं 0.10, यानी 0 का ये कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। ये 0 का कोई वैल्यू नहीं, इतना लिख सकते हैं। अब इतना इस दोनों के बीच में मेरा परिमेय संख्या क्या हो सकता है 0.01, यानी 0 के बाद क्या आएगा 1 होगा। फिर क्या हो सकता है हम 0.02 भी हो सकता है, फिर 0.03 भी हो सकता है, फिर क्या हो सकता है 0.04 हो सकता है, फिर कितना लिख सकते हैं 0.05, अर्थात 0.10 तक हम आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 0.06 हो जाएगा आपका, फिर 0.07 हो जाएगा। ऐसे करते करते आपको हम फिर देखिए 0.08 हो गया, फिर 0.09 हो गया। अब तो नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि 0.10 आ जाएगा यहाँ। तो इसके और इसके बीच में इतनी परिमेय संख्या हो सकती है जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे,
ठीक है। अब 2 आपको परिमेय संख्या लिखना है, तो इसमें से 2 कोई भी लिख सकते हैं आप आसानी से, कोई भी 2। अगर मुझे ये लिखना हो तो लिख दीजिए 0.05। अगर मुझे लिखना हो ये 7 वाला लिखना हो तो 0.07। यही आपका 2 परिमेय संख्या आपका आंसर हुआ। कोई भी इसमें से 2 आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 0 और 0.1 के बीच 2 परिमेय संख्या। 2 परिमेय संख्या कितना आया है देखिए, कोई भी ले सकते हैं। आपका कितना आ रहा है 0.05, 0.07। यही आपका आंसर हो गया। आपके बुक में यही आंसर दिया हुआ है। आप इसमें से कोई भी लेकर बना सकते हैं, इसमें से कोई भी आंसर हो सकता है। परिमेय संख्या का आंसर अनेक होता है, इसलिए आंसर के पीछे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। इसी प्रकार देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है -2/3 और -1/5 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए सबसे पहले क्या है -2/3, ठीक है। और इसमें क्या है -1/5। 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा। तो 15 लाना है हमको, यानी हर 3 और 5 का 3 तथा 5 का एलसीएम 15 आएगा। अब 15 लाने के लिए इसमें कितना से गुना करेंगे 5 से, तो ऊपर भी 5 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आएगा ये -10/15 हो गया। अब फिर देखिए इसमें भी ऊपर नीचा गुना करेंगे। 15 इसको लाने के लिए हर 15 लाना है, एलसीएम 15 आया, तो नीचे 15 बनाने के लिए इसमें हम 5 में 3 से गुना करेंगे, ऊपर भी 3 से गुना कर देंगे, तो -3/15। अब देखिए अब क्या करेंगे इसमें हम, अभी भी आया नहीं, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे इसमें 4 से ऊपर नीचा गुना कर दीजिए, इसमें भी ऊपर नीचा 4 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 चौका 40, 15 चौका 60। अब इसको देखिए 4 तिहाई 12, 15 चौका 60 हो गया। अब इसके और इसके बीच में 2 परिमेय संख्या आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। 2 परिमेय संख्या लिखना है, तो देखिए इसके बीच में 2 परिमेय संख्या। तो ये किसको बनाए हम -2/3 और 1/5 के बीच 2 परिमेय संख्या बराबर क्या होगा। तो इसमें से आप ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से 60, ये 40/60 है, तो आप क्या लिख सकते हैं 39/60 भी लिख सकते हैं, -38/60 भी लिख सकते हैं, -37/60। ऐसे करते करते आप 12 से पहले यानी 11 तक आप आ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके और इसके बीच का कौन ऐसा संख्या ले जो आपका आंसर जो बुक में दिया है वो आ जाए। तो हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं इसके बीच का कोई भी संख्या, यानी एक ले सकते हैं हम 15/60 ले सकते हैं, यानी -15/60, और एक हो सकता है -18/60। देखिए ना घटते घटते हमको कहाँ तक जाना है 12 से पहले, यानी 12 से पहले मेरा क्या आ सकता है 15/60 भी आएगा, 18/60 भी आएगा। तो अब क्या करेंगे इसको काटिए, 15 इकाई 15, 15 चौका 60। इसको 6 से काटिए, 6 तिरी 18 और 6 दहिया 60। तो कितना आएगा -1/4 और -3/10। यही आपका जो बुक में आंसर है यही आपका हुआ। ऐसे इसके बीच में आप बहुत परिमेय संख्या लिख सकते हैं, लेकिन आपके बुक का जो आंसर है उसको हम लेकर आपको बता दिए, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में आप -15/60 और -18/60 आराम से ले सकते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे 4 से गुना इसलिए किए हैं कि आपका आंसर आ जाए, ठीक है। नहीं तो आप 10 और 3 के बीच में भी 2 परिमेय संख्या लिख सकते थे। तो यही आपका देखिए कैसे हुआ, ठीक है। तो अब 24 नंबर देखिए क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन आपका है 0.5 और
2.5 है और 2.6 के बीच कितनी परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। तो इसके बीच तो हम अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बीच हमको 10 परिमेय संख्या आपको मांगा जा रहा है। तो देखिए 2.5 को हम लिख सकते हैं 2.50, जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, आसानी से लिख सकते हैं। फिर 2.6 को हम लिख सकते हैं 2.60, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख दिए। अब देखिए इसके और इसके बीच में 10 परिमेय संख्या हमको लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। तो 2.5 1 हो सकता है, 2.5 2 हो सकता है, 2.5 3 हो सकता है, फिर क्या 2.5 4, ऐसे करते करते हम लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। क्या होगा फिर देखिए 10 परिमेय संख्या लिखकर आपको बता देते हैं। 2.25, फिर क्या होगा 2.55 है, फिर 2.56 होगा, फिर लिख सकते हैं 2.57, फिर क्या लिख सकते हैं 2.58 हो सकता है, फिर 2.59 लिख सकते हैं, और फिर 2.60 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि 60 यहाँ है, ठीक है। तो फिर यहाँ से रिपीट कीजिए 2.5 1 यहाँ है, तो फिर उससे 1 करेंगे, तो फिर यहाँ फिर 2 लिख सकते थे, तो 10 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही आपका जो है इसके और इसके बीच की 10 परिमेय संख्या है, ठीक है ना। सिर्फ 0 बैठा दिए और इसके बीच बढ़ते चले गए, 0 के बाद 1 2 3 ऐसे बढ़ते हुए चले गए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये आपका उत्तर हुआ, ठीक है। अब 25 नंबर देखिए प्यारे बच्चों, 25 नंबर क्वेश्चन आपका यही है। यदि x और y परिमेय संख्या है तो दिखाएं कि निम्नांकित परिमेय संख्या होंगी। यानी x² - y² को बनाने के बाद मेरा जो आएगा वो भी परिमेय संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो आपके बुक में जो दिया है कि x के जगह पर मानना है, जैसे माना कि x = p/q तथा y = आपको मानना है m/n, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ये है उसको आपको x के जगह पर p/q, y के जगह पर m/n हमको यहाँ मान डालना है और बनाने पे देखना है कि परिमेय संख्या आता है या नहीं। तो यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। x² - y², x के जगह पे कितना रखना है p/q रखना है, उसके बाद y की जगह पे कितना रखना है m/n रखना है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा p² और नीचे क्या होगा q², यहाँ m²/n² हो गया। तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा q² n²। तो अब देखिए क्या है, q से q कट, यहाँ q² है, q² से q² कट गया, n² बचेगा, तो p² और ये हो जाएगा n² माइनस n² से n² कट गया, तो ऊपर में क्या बचेगा m² और q²। तो ये भी तो आपका एक परिमेय संख्या हुआ ना। तो ये घटाने पर भी आपका परिमेय संख्या आएगा, 2 परिमेय संख्या का घटाओ परिमेय संख्या होगा ना। तो देखिए ये भी परिमेय संख्या हो गया। तो अब 2 नंबर क्वेश्चन में है x - y। देखिए x - y, x के जगह पे कितना रखना है p/q रखना है, y के जगह पे कितना रखना है m/n रखना है, इसका एलसीएम कितना हो गया q × n हो जाएगा, q से q कट गया, n बचा, तो p में गुना करेंगे तो pn हो जाएगा, n से n कट गया, q बचा, तो m में गुना करेंगे ऊपर तो mq हो गया। ये भी आपका परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अब तीसरा नंबर देखिए। तीसरा नंबर में क्या है x/y, ठीक है ना। माना कि देखिए x के जगह पे p/q तथा y के जगह पर m/n। तो x के जगह पे p/q, y के जगह पे m/n हो गया। अब देखिए p/q, n चला गया ऊपर, n ऊपर चला जाएगा और m नीचे होगा, गुना करेंगे
तो Pn और इसको गुना करेंगे तो Qm। ये आपका परिमेय संख्या हुआ। ठीक है, ये भी आपका परिमेय संख्या हो गया, P/Q के रूप में है। तो अब 4 नंबर क्वेश्चन है x + y। देखिए यहाँ 4 नंबर आपको बताते हैं x + y। तो अब देखिए x के जगह पे कितना मान रखना है, P/Q मानना है। बुक में आपको दिए हुए कि इतना आप मान रखेंगे और सरल करेंगे, प्लस y का मान कितना रखना है, m/n। इसका एलसीएम आएगा Qn, Q से Q कट गया, n बचा, तो P में गुना करेंगे n से तो Pn, n से n कट गया तो m और ये Q हुआ। इस प्रकार से आपका ये परिमेय संख्या प्राप्त हो चुका। ये भी परिमेय संख्या है, मान डालने पे भी परिमेय संख्या आएगा। तो यही आपको दिखाना था जो हम आपको यहाँ दिखा दिए। ठीक है, अब देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन यही है 26 नंबर। यदि a एक परिमेय संख्या हो तो सिद्ध करें कि a⁴n एक परिमेय संख्या होगी जहाँ n एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या होता है। यही हमारा 26 नंबर क्वेश्चन। तो क्या है, a⁴n को हमको टेस्ट करना है। ठीक है, तो देखिए इसलिए a⁴n को हम क्या लिख सकते हैं, a गुना a। ठीक है, तो आपका ये हुआ, यानी n का मान कितना लिखना है, n का मान 1 से 12। तो यहाँ पर इसको भी मत लिखिए, n के मान 2 रखेंगे तो कितना होगा बोलिए, a गुना a। तो ये भी एक क्या हुआ, एक परिमेय संख्या आ जाएगा, एक परिमेय संख्या आएगा ये भी। ठीक है, इसी प्रकार से अब देखिए n बराबर 2 रखेंगे, 2 रखने पर 2 तो रख दिए, अब n का मान 3 रखेंगे, 3 रखने पर तो क्या आएगा, देखिए a⁴n था, n के जगह पे 3 रखेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a² गुना a। तो ये भी क्या होगा, मेरा परिमेय संख्या आएगा, परिमेय संख्या हो गया। इसी प्रकार से n के मान अब रखेंगे 4 रखने पर, 1 से 12 रखना है तो 4 रखने पर। क्वेश्चन क्या है, a⁴n तो a⁴4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a⁴ aq इंटू a। तो ये भी मेरा क्या होगा, ये भी एक परिमेय संख्या आ गया, ये भी मेरा क्या हुआ, एक परिमेय संख्या हुआ। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, इसलिए कहेंगे a⁴n एक परिमेय संख्या है। a⁴n एक, तो a⁴n एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आप 26 नंबर क्वेश्चन को आप देखें कैसे हुआ। ठीक है, ये साबित हो गया आपका। तो आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।